अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया अनवर है। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहूँगी वो है कि क्या दौरान हमल सफ़र करना सेफ़ है? इज़ इट सेफ़ टू ट्रैवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो प्रेगनेंसी है उसमें ज़ाहिर-सी बात है आपने रोज़मर्रा के मामूलात को भी साथ जो है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी होती है और उन मामूलात में सफ़र करना तो लाज़िम व मलज़ूम होता है। कई फ़ीमेल्स हैं वो जॉब कर रही होती हैं, वर्किंग वुमेन होती हैं, उसके अलावा कभी आपको अपनी फ़ैमिली में शादी-ब्याह पे जाना पड़ सकता है या रोज़मर्रा की चीज़ों की खरीदो-फ़रोख्त करने के लिए भी घर से निकलना पड़ सकता है। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में मैं आपको यही बताऊँगी कि हम हमल के दौरान सफ़र कर सकते हैं। अब सफ़र किस नौइयत का है? सबसे पहले हम अलग-अलग डिफरेंट ट्रांसपोर्ट जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में इतना तो कॉमन नहीं है लेकिन वेस्ट में बहुत ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो साइक्लिंग जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस सूरत-ए-हाल में अपने छोटे-मोटे कामों के लिए वो घर से साइकिल पे ट्रैवल करके जाते हैं फॉर स्टेशनरी, फॉर शॉपिंग, फॉर डेली रूटीन की जो यूटिलिटी की चीज़ें हैं वो लाने के लिए। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप प्रेगनेंसी में साइक्लिंग कर सकती हैं। प्रेगनेंसी में साइक्लिंग मुकम्मल तौर पे सेफ़ है और बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज़ है। बेहतर है कि जब आप साइक्लिंग करें तो अपने साथ जो ट्रैवलिंग की बास्केट है वो बायलैटरल बाँधें। मतलब ऐसी बास्केट बाँधें कि दोनों साइड पे उसका जो वेट है वो मेंटेन हो रहा हो, ये ना हो कि एक तरफ साइकिल का झुकाव ज़्यादा हो, एक तरफ शॉपर्स या शॉपिंग बैग ज़्यादा बाँधे हों जिसकी वज़ह से उस साइड पे गिरने का खदशा हो। नंबर 2 मोटर बाइक्स। मोटर बाइक पे अगर आपने ट्रैवल करना है और आप चाहते हैं कि आपने ट्रैवलिंग करके जाना है, चाहे आप एक्टिव राइडर के तौर पे मतलब खुद बाइक चलाना चाहती हैं, स्कूटी चलाना चाहती हैं या फिर आप पीछे बैठना चाहती हैं, तो इस सारी सूरत-ए-हाल में दोनों तरफ टाँगे करके मतलब एक एक तरफ और एक दूसरी तरफ, उस तरह टाँगे करके बैठना ज़्यादा मुनासिब है बजाए इसके कि राइट या लेफ्ट साइड पे अपनी दोनों टाँगे करके बैठें, पीछे की तरफ अगर आप बैठती हैं। तो बेहतर है कि आप दोनों तरफ टाँगे रखें ताकि आपका जो है बैलेंस वो मेंटेन रहे और आप एक सेफ ट्रैवल कर सकें। और कोशिश करें कि बम्पी रोड्स के ऊपर बिल्कुल ट्रैवल ना करें, जहाँ पे खड्डे हैं उसको अवॉइड करें। अगर खड्डे नहीं अवॉइड होते तो अपनी स्पीड इतनी कम रखें कि आपको किसी भी किस्म का यकदम झटका ना पड़े। नंबर 3 कार्स। कार की ट्रैवलिंग मुकम्मल तौर पे सेफ़ है। हमारी बहुत सारी फीमेल ड्राइवर्स जो हैं वो कार राइडिंग करती हैं, एज़ अ ड्राइवर भी राइड करती हैं। तो उनको मैं एक और बात ये बताऊँगी कि उनको चाहिए कि वो सीट बेल्ट इस तरीके से बाँध दें कि उसकी ऊपर वाली स्ट्रैप आपके बेबी बम्प से ऊपर हो और नीचे वाली जो स्ट्रैप है वो बेबी बम्प से नीचे हो। मतलब आपकी टमी के ऊपर उसका कोई भी प्रेशर इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन सीट बेल्ट बाँधना बहुत ज़रूरी है। आप सीट बेल्ट बाँध दें, थोड़ी-सी अपनी सीट को पीछे की तरफ रखें, बहुत ज़्यादा आगे चढ़ के जिस तरह ट्रैवल करते हैं उस तरीके से ना करें। बहुत ही ज़्यादा जो स्टीयरिंग है और आपका जो पेट है उसके दरमियान थोड़ा बहुत डिस्टेंस होना चाहिए, बजाए इसके कि यकदम ब्रेक लगे और यकदम आपको किसी ऐसी हादसे का सामना करना पड़े यकदम जिसकी वज़ह से प्रेशर से आपको आगे की तरफ आप जाएँ तो आपका बच्चे के ऊपर स्टीयरिंग ना लगे और आपका पेट जो है उसके ऊपर यकदम प्रेशर ना आए जिसकी वज़ह से बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। और अगर आप वैसे बैठी हुई हैं, तो आप ट्रैवलिंग कर सकती हैं, पीछे भी बैठ सकती हैं, आगे भी बैठ सकती हैं, लेकिन बेहतर है कि बैक साइड पे बैठें, लेफ्ट साइड पे बैठें और ट्रैवल जो है वो छोटा हो, कम से कम 3 से 4 घंटे का हो। इससे ज़्यादा लंबा जो ट्रैवल है उसको अवॉइड करें। अगर बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा रूट अपनाएँ जहाँ पे रास्ते में कोई भी फर्स्ट एड सेंटर्स या हॉस्पिटल वगैरह मौजूद हो। अगर आपकी कंडीशन ख़राब हो तो आपको फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाया जा सके, पहाड़ी इलाकों को अवॉइड करें और इसके साथ-साथ दरमियान में 2 घंटे बाद ज़रूर 1.5 से 2 घंटे बाद ज़रूर थोड़ी देर रुकें, थोड़ी देर वॉक करें, पानी-शानी पिएँ, थोड़ी बहुत स्नैक्स लें ताकि आपकी एक्सरसाइज़ भी हो जाए और आपकी हाइड्रेशन भी कंप्लीट हो जाए। और उसके अलावा अगर आपने एयर ट्रैवल करना है, बाय एयर आप ट्रैवल करना चाहती हैं, तो इस सारी कंडीशन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ सेफ इन प्रेगनेंसी, सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 6 महीने के अंदर ट्रैवल करना मुकम्मल तौर पे सेफ है। बहुत सारी एयरलाइंस जो है वो इवन 9 मंथ तक 36 वीक्स तक एयर ट्रैवल को सेफ करार देती हैं। लेकिन कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जो कि 32 वीक्स के ऊपर आपको ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं देती, ये उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं।
اس کے مطابق آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ایئر ٹریول 4 گھنٹے سے زیادہ ہے تو آئی جسٹ اسٹرکٹلی سے یو آئی جسٹ وارن یو کہ پانی کی بوٹل ساتھ رکھیں. آدھے سے پونے گھنٹے بعد تھوڑا تھوڑا چلیں اور ہائیڈریشن اپنی مینٹین رکھیں, موبلائزیشن اپنی مینٹین رکھیں, اور اس کے علاوہ اسٹاکنگس ویئر کریں تاکہ جو ہے آپ کی خون کے اندر کہیں پہ بھی آپ کی جو خون کی نالیاں ہیں ٹانگوں میں جا رہی ہیں اس میں کسی بھی قسم کا خون کلاٹ ہونے کا خدشہ نہ رہے. اور بار بار یہ ہے کہ آپ پانی زیادہ پئیں. واش روم اگر آپ کو جانا بھی پڑتا ہے 2 سے 3 مرتبہ, اٹ ڈزنٹ میٹر, لیکن آپ کی ہائیڈریشن اچھی ہونی چاہیے. اب رہی بات ٹرین کے ٹریول کی, تو ٹرین کا ٹریول تو مکمل طور پہ سیف ہے کیونکہ اس میں فیمیل جو ہے وہ چل پھر بھی سکتی ہے, واش رومس بھی اویلیبل ہوتے ہیں, ایڈیبلس بھی اویلیبل ہوتے ہیں, فریش ایئر بھی آ رہی ہوتی ہے. تو اس ساری صورتحال میں جو ٹرین کا ٹریول ہے وہ اگر لانگ روٹ کا بھی ہے, بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہر 1.5 سے 2 گھنٹے کے فاصلے پہ کوئی نہ کوئی ایسا اسٹیشن ضرور ہو جہاں پہ ہاسپٹل فرسٹ ایڈ قریب ہو, تاکہ اگر اللہ نہ کرے کوئی بھی ایمرجنسی کی صورت کا سامنا کرنا پڑے, کوئی بھی میڈیکل آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑے تو آپ کو پرابلم نہ ہو. اور امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو ساری ٹپس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کے لیے کون سا ٹریول سیف ہے, کس طریقے سے ٹریول کیا جائے, کس چیزوں کی احتیاط کی جائے اور کس چیز سے اوائڈ کیا جائے. تھینک یو